नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। बिहार राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अब की बात किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा बिहार राज्य का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे यकीन मानिए काफी चौंका देने वाले हैं। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें, बिहार राज्य में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा, सबसे सटीक पहला ओपिनियन पोल सर्वे। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे आरजेडी नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय गठबंधन को बिहार राज्य में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं हम बात करेंगे लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, बिहार राज्य में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना की। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर देखें विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। यहाँ कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटें, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है और अन्य दल को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो 0 सीट ही जाने का अनुमान है। किशनगंज का सर्वे देखें, यहाँ पर दोस्तों 4 विधानसभा सीटों का मुकाबला है। तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें देखें तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा की। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीटें, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटें। बिहार के खगड़िया जिले का सर्वे देखें जो निकलकर सामने आ रहा है, उसके अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन
और कांग्रेस पार्टी के एनडीए गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुल विधानसभा सीटों की। बात करें तो यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को भी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सिवान जिले की कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें, और अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें। गोपालगंज की कुल 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को भी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। सारण जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बेस लालू तेजस्वी यादव कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, और अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को यहाँ पर भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट, आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीटें। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो कांटे का मुकाबला दोनों गठबंधनों के बीच होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, यहाँ पर कटिहार जिले का सर्वे देखें, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं तो यहाँ पर एनडीए और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शिवहर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 1 सीट आती है, और यहाँ पर बात करें तो अन्य दल को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के शेखपुरा जिले की कुल विधानसभा की। 2 सीटें आती हैं। रुझान देखें 2 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की कुल विधानसभा की। बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आ रहे हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की कुल विधानसभा की। 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की कुल विधानसभा सीटों की। बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्णिया जिले की कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो आंचल को 0 ही सीट मिलेगा। अनुमान है लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन की बात करें तो 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नवादा जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटें आती है। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गया जिले की रुझान देखें। 10 विधानसभा सीटों के तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती है। 4 सीटें विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें आती है। रुझान देखें दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो आ रही हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। रुझान देखें दोस्तों, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को, चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं
इसी के साथ बिहार के बांका जिले की कुल विधानसभा की यहाँ पर बात करें तो 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वही लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलेगा अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीएडी गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और अदर पार्टी की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। इसी के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वही कांग्रेस पार्टी आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों इस वक्त बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 200 विधानसभा सीटों के रुझान जो निकल कर आ रहे हैं, अगर देखें तो बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू गठबंधन को यहाँ पर 98 विधानसभा सीटों पर बढ़त, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 97 विधानसभा सीटों पर बढ़त। और अदर पार्टी की बात करें तो अन्य दल को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आती है। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीटें, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटें, अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। कैमूर जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात करते हैं लखीसराय जिले की, यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझानों के अनुसार आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को दोनों विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं नालंदा जिले की कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान। आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। नालंदा जिले में भी मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। अब बात करते हैं रोहतास जिले की, यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझानों के अनुसार जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त, आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। और अब बात करते हैं अरवल जिले की, यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें तो एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट, अन्य दल को सीट मिलने का अनुमान है। अरवल जिले में भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, वह यह साफ दिखा रहे हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर जबरदस्त है और मुकाबला कहीं भी एक तरफा नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। कुल विधानसभा सीटें हैं
3 रुझानों के अनुसार नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त का अनुमान है। अन्य दलों को यहाँ कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं बिहार के सहरसा जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें आती है। रुझान देखें तो जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त, आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर बढ़त, अन्य दलों को कोई सीट नहीं मिलने की संभावना है। सहरसा जिले में दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सुपौल जिले की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। रुझानों के अनुसार कांग्रेस आरजेडी इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त का अनुमान, अन्य दलों को यहाँ भी कोई सीट नहीं मिलने वाली। अब नजर डालते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले पर। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। रुझानों के मुताबिक बीजेपी इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त, आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 7 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दलों को कोई सीट नहीं मिलने की संभावना है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना ना भूलें।